ओम शांति। आज की बाबा की सैटरडे की मुरली की पहली बात है। बाबा ने कहा किसी की भी अवस्था की जांच कब होती है, अवस्था कब पता चलती है? बीमारी के समय। इसका मतलब ये है, जैसे कई ना कहते हैं कि हम हमेशा भगवान की याद में, अरे हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, हम तो कोई भी तकलीफ को झेल जाते हैं, ऐसे ही हमने तो बहुत पेशेंस सीखा हुआ है अपनी लाइफ में। हम तो इतनी बार बीमार पड़े हैं कि बस अब तो हम ना बहुत स्ट्रांग हो गए। और फिर कोई अगर बीमारी निकल आए तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं या खुशी गायब हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सच में कैसी अवस्था है उनकी, ये बीमारी के समय पता चलता है, या कितना अच्छा योग है, कितना अच्छा ज्ञान है। कोई कहते हैं हम बाबा को याद ही करते रहते हैं। तो बीमार जब होते हैं ना, तब अगर रोने जैसी शक्ल हो जाए या रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उससे मालूम चलता है कि ज्ञान और योग कितना है। तो बाबा हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अपने आप को इतना पक्का हमें याद और ज्ञान में करते जाना है कि बीमारी के समय एक तो नेचुरली ही अपनी अवस्था का पता रहे कि बहुत अच्छी है। तो उसमें मुझे याद आ रहा है, हमारी बहुत बड़ी दीदी हैं, काफ़ी एज हो गई। कुछ साल पहले उनकी एक सर्जरी हुई थी। तो जब वो ओटी से बाहर आई और जब वो वार्ड में शिफ्ट किया गया उनको और होश आया, तो जब हम सब मिले तो मैंने पूछा, एक कैजुअली जैसे पूछता है ना, मैंने कहा दीदी हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा बेटर देन यू। और इतनी पॉजिटिविटी और इतनी पावरफुल वो आवाज़ थी ना कि मैं आपसे भी बेहतर हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, देखो ये होती है स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रेंथ, कि अभी सर्जरी से बाहर आई हैं और सिर्फ डायलॉग नहीं है वो कि हाँ आपसे भी बेहतर हूँ सॉरी, लेकिन वो स्थिति है उनकी जो उनके चेहरे से भी दिख रही है। तो ऐसी हमारी स्थिति हो कि बीमारी में भी रोने का दिल नहीं करे, भगवान याद आए कि ठीक है, मेरे को शक्तिशाली रखना है अपने आप को, और ज़बरदस्ती नहीं मोटिवेट करना है। शुरू से प्रैक्टिस रही होगी तो उस टाइम पर अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, कौड़ियों के पीछे अपना समय नहीं बर्बाद करो। कौड़ियाँ मतलब बाबा धन कमाने को कह रहे हैं। अब वैसे तो धन बहुत ज़रूरी है, बाबा कौड़ी क्यों कह रहे हैं? तो ये उस सेंस में बाबा कह रहे हैं, जैसे कई है, एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक चल रहा है, परिवार का खर्चा ठीक ठाक नॉर्मल चल सकता है, लेकिन अब दो दो काम करने उनको, या कोई घर का एक ही व्यक्ति कमा रहा था और उससे उस पर जो डिपेंडेंट लोग हैं वो मुश्किल से 2 हैं या 3 होंगे, और वो खर्चा इनफ चल रहा है, जिसके लिए हम कहते हैं ना, घर पर सर पर छत है और खाने के लिए आराम से जीवन भर का इंतज़ाम भगवान ने कर रखा है, और बच्चे भी सेटल हैं, सारे बच्चों की शादियां हो गई हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी अपने आप को एक इम्पोर्टेंस देने के लिए कई बार, या अपने आप को हम ये समझा के रखते हैं कि हाँ हम तो हम खाली नहीं बैठ सकते घर में, हमें बहुत ऐसा लग रहा है। तो उनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाता कि हम कहीं जाके सेवा करें, हम कुछ स्पिरिचुअल सर्विस में जाकर वहाँ पूछें हम कि हमें कोई सेवा बता दो हमारे लायक। तन की भी सेवाएं बहुत तरीके की होती हैं जो हम लगा सकते हैं। अब जब कमाने में हम अपना तन लगा सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी में भी तो लगा सकते हैं ना। तो जैसे हम ऑफिस में बैठ सकते हैं, तो बहुत जगह होता है, आप किसी धार्मिक स्थान पे जाएं, वहां रिसेप्शन पे बैठने की सेवा होती है, बहुत कुछ तरीके हैं मतलब। तो जब जरूरत के लायक एक व्यक्ति घर का कमा रहा है या एक बिजनेस से वो चल रहा है, तो जबरदस्ती 2-3 जगह खुद को ऑक्यूपाई करके अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि एक होता था दुनिया में, कहते थे कि हाँ अपने बच्चों की शादी कर दी, अब आप रिलैक्स रहो। ठीक है, कलयुग का समय ऐसा है, अब वो रिलैक्स होने का टाइम नहीं, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं आजकल। तो हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें अपना भी कुछ सेविंग्स करनी होती है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतना भागना कि हमारे पास अपने आप के लिए टाइम नहीं मिल रहा, स्पिरिचुअल अपने आप के लिए मतलब अपने मन को ठीक करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसे कहेंगे, उस धन को फिर कहेंगे वो कौड़ियों के जैसा है, जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम जिंदगी भर उसमें लगा रहे हैं, मतलब जब तक शरीर चल रहा है हम कमाना चाह रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं, हम पुण्य नहीं कमाना चाह रहे। तो बाबा ने एक थोड़ा सा वो अटेंशन खिंचवाया है। ये आज की मुरली है। ओम शांति।